नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिशत, जो डीएलएड अर्थात बीटीसी का टॉपिक होगा। उसी की बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक जो है प्रतिशत के बारे में थोड़ा हम अध्ययन करेंगे। आखिर प्रतिशत होता क्या है, देखते हैं। प्रतिशत जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द हमारा क्या है, प्रति, और दूसरा शब्द जो बना हुआ है वो है हमारा शत। प्रतिशत जो है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है जो प्रति और शत। प्रति का मतलब हमारे होता है प्रत्येक, ठीक, और शत का मतलब होता है 100। अर्थात प्रतिशत का अर्थ जो हुआ है वो ये हुआ है कि 100 पर प्रत्येक जो होता है वो हमारा प्रतिशत कहलाता है। 100 पर प्रत्येक जो होता है वो हमारा प्रतिशत कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है प्राप्त अपॉन कुल इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रतिशत निकालने के लिए। प्रतिशत को, एक मिनट, प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। जहां प्रतिशत लगा होता है वहां पे हमारी वैल्यू 1/100 की होती है। देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे कि रमेश ने 500 में से 400 अंक प्राप्त किए। तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। एक हमारा छोटा सा टॉपिक, जब भी परसेंट किसी के निकालते हैं हम देखते हैं, हम चाल की भाषा में कहते हैं कि हमने इतने टोटल मार्क्स इतने थे, इसमें मैंने इतने नंबर प्राप्त किए, तो उसके परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो नॉर्मल तरीका होता है, जब भी परसेंटेज हम निकालते हैं तो प्राप्त, जितने मुझे प्राप्त होते हैं वो हम क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं। कुल जितने का पूर्णांक होता है, जितने का मार्क्स होते हैं वो हम नीचे रखते हैं। उसका मल्टी कर देते हैं हम 100 के साथ, हमारा परसेंटेज निकल आता है। इसी के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे, परसेंटेज निकालना है। प्राप्त हमें कितना है, रमेश ने 500 में से टोटल 500 है में से कितने 400 अंक प्राप्त किए। प्राप्त कितने किए, 400 अंक, तो 400 हमारे ऊपर आ जाएंगे। और कुल कितने थे, 500 थे, ठीक, बटे मतलब प्राप्त बटे कुल इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश हो जाएंगे, और 5 से 5 ऐड जा, परसेंटेज बराबर कितना आ जाएगा हमारा 80%। ये हमारा हो जाएगा 80%। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया 80%। इसी को करने का एक और तरीका है, उसको भी हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। इसी को हम, एक और इसका तरीका है, इसको भी हम करते हैं, जिसको हम कहते हैं एक एक नियम। जैसे कि रमेश ने 500 में से कितने अंक प्राप्त किए हैं, 400। भाई 500 में से 400 अंक प्राप्त किए हैं, तो एक में से कितने उसने प्राप्त किए हैं, एक में से उसने कितने प्राप्त किए हैं, 400/500। तो 100 पे निकालेंगे 400/500 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, ये करके कितना आ जाएगा 80%। उसने 80% नंबर प्राप्त किए। करो यार, हमारा क्वेश्चन है 1/2 को प्रतिशत में बदलना। बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया गया है मैंने, इसीलिए बिल्कुल कि आराम से बच्चे उस चीज़ को समझ सकें सभी लोग। 1/2 को प्रतिशत में बदलना है। कैसे बदलते हैं, तो देखो क्या करते हैं, 1/2 प्रतिशत में जब भी बदलते हैं तो 100 से
मल्टी करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इनटू में है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 10 से 5 बार कितना आ गया 50 इंटू 1/100, क्योंकि ये वाले इससे डिवाइड हुए 1/100, 50/100, इसको मैंने 1/100 लिख लिया है। और ये वैल्यू किसकी मैंने बताई थी अभी कि प्रतिशत का ही मतलब होता है 1/100, तो इसको हम क्या लिखेंगे 50%। 1/100 को ही परसेंट लिखते हैं। बहुत सी जगह बहुत से लोग इस चीज़ को ऐसे बताते हैं जैसे कि 1/2% में बदलने के लिए 100 से मल्टी कर दिया और काट के सीधा 50% आ जाता है। लेकिन 1/2 कायदा यही है कि परसेंटेज का जो अर्थ होता है, जो मेन होता है, वो प्रति 100 पे ही होता है। तो 1/10 1/100 यहाँ लिखा होगा, उसी को हम प्रतिशत में लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा इसी टाइप का है। 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए तो यही नॉर्मली है भाई, 1/4 किया, 100 से मल्टी किया और 100 से डिवाइड किया। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20, कितना आ गया 25 इंटू 1/100 इक्वल टू 25%, क्योंकि ये कितनी वैल्यू हो गई प्रतिशत की, तो ये हमारा प्रतिशत आ गया। एक और देखते हैं इसका एग्जांपल। 3/2 को प्रतिशत में बदलो। इसको भी देखो इसी तरीके से नॉर्मली सवाल है। 3/2 इंटू परसेंटेज में जब भी कोई भी संख्या को, या क्योंकि ये साधारण भिन्न है, साधारण भिन्न को हम दशमलव में बदल रहे हैं, तो 3/2 इंटू 100/100, 2 से डिवाइड किया 50 हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारा 150/100, 2 जीरो खत्म हो गए, ये कितना आ गया 50/10 इक्वल टू 10 एकम 10 बचे 5, 5/10 प्रतिशत, मतलब 1 सही 5/10%। ये हमारा इतने सवाल। देखिएगा दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.25 को प्रतिशत में बदलिए। अब वो हमारी थी साधारण भिन्न, अब ये है हमारी दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं तो उसको मैंने आपको समझा दिया, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल ही है। ये हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। 1.25 को प्रतिशत में बदलना है, और ये हमारी है दशमलव भिन्न। जहाँ पॉइंट लगा होता है वो दशमलव भिन्न होती है, और अंश अपॉन हर के रूप में, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में होती है, वो हमारी होती है फ्रैक्शन के रूप में, साधारण भिन्न के रूप में। इसको सॉल्व करने के लिए वही तरीका है। इसको भी परसेंटेज में बनाने के लिए क्या करेंगे 1.25 इंटू 100/100 इक्वल टू 100 का जब मल्टी करेंगे तो कितना आ जाएगा 125/100, 100 का डिवाइड करेंगे, नहीं चलो, जब भी हम 100 का मल्टी करते हैं तो दशमलव हमारे राइट हैंड की तरफ आता है, तो 2 जीरो लगे हुए हैं, तो पॉइंट हमारा राइट हैंड की तरफ 2 पॉइंट बढ़ेगा, तो हमारा 125 हो जाएगा, इंटू 1/100 लिखा हुआ है। और इसकी वैल्यू हमने क्या बताई, इसको हम प्रतिशत में ही लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा 125%। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से एक और लिख सकते हैं, 2.05 को प्रतिशत में बदलो। तो इसको भी उसी टाइप से करेंगे। 2.05 प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टी करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं। जब भी इसी प्रकार से 100 का हम जब इसमें मल्टी करेंगे तो पॉइंट हम कहाँ राइट हैंड की तरफ कितने अंक आएगा 2 अंक आएगा। तो 205 इंटू 1/100। अब भाई 100 का मल्टी हमने 2.05 में किया तो हमारा 205 आएगा। और ये जो 100 थे 1/100, मतलब 1 वाले 100 को हमने 1/100 में लिख दिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं प्रतिशत को प्रतिशत में लिख सकते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा 205%। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 का x% 6 है, तो x की वैल्यू निकालनी है। यानी 48 का x% 6 है, तो x का मान कितना होगा। इसको सॉल्व करते हैं। देखो
48 का लिखा हुआ है, हमने बोर्ड मास का नियम पढ़ा हुआ है, बोर्ड मास, बी से ब्रैकेट ओ से ऑफ होता है, ऑफ का ही मतलब होता है का, और इसका मतलब हम कहाँ से करते हैं, इनटू से करते हैं। का जहाँ का लगा हुआ वहाँ हम क्या कर देते हैं, इनटू कर देते हैं। और एक्स है, परसेंटेज लगा हुआ है, जब भी हम परसेंटेज को अब हटाएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 100। क्यों आ जाएगा, क्यों, जब कोई संख्या जब हम परसेंटेज में बनाते थे तो क्या करते थे उसमें कि जहाँ 1/100 लिखा होता है वहीं पे हम लिखते थे परसेंटेज। अब जब परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 आएगा। इसी प्रकार से जब हमने परसेंटेज को हटाया एक से तो क्या आएगा, 1/100। 1 का मल्टी एक्स के साथ हो गया, वो तो एक्स ही हो जाएगा, इक्वल टू 6। ठीक है, मतलब परसेंटेज को मैंने हटाया है तो 1/100 हो गया है। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 48 इंटू एक्स, भाई मल्टी में है तो सीधी सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, तो ये हमारा हो गया 600। 100 का 60 में वो 6 में मल्टी कर दिया तो हो गया हमारा 600। यहाँ से x बराबर निकालेंगे 600/48। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 6 से करते हैं, 6 अट्ठे 48 और 6 कम 6, ऊपर हो गए 100, 100/8। इसको जब काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 50/4, तो सीधा आ जाएगा 25/2। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। x बराबर ये चल रहा है हमारा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा तो 1 सही, इतना x की वैल्यू हमारी ये आ गया 33/3। 18 का x% 6 है। इसी प्रकार से करेंगे, 18 दिया गया तो 18 इंटू x/100। 100 क्यों, जब परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा, इक्वल टू 6। तो 18 इंटू, यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 18 इंटू एक्स इक्वल टू 600। रेडी कर दिया 6 में 100 का, तो x बराबर हो जाएगा 600/18। x बराबर 6 से डिवाइड करेंगे, 6 × 18, 6 कम 6, हमारा हो गया x बराबर 100/3। 3 से डिवाइड करेंगे इसको हम, तो 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, 1/3। ये हमारा हो गया x की वैल्यू। देखते हैं हमारा आज का लास्ट सवाल है, देखते हैं 6.8 किलोग्राम का कितना परसेंट 17 ग्राम है या होगा। 6.8 किलोग्राम का कितना परसेंट 17 ग्राम है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखो क्या करना है, 6.8 किलोग्राम का कितना परसेंट, तो मैंने क्या किया, इसको x% मान लिया मैंने। x% कितना है, 17 ग्राम है। 6.8 किलोग्राम का x% 17 ग्राम है। ध्यान रखना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उसमें क्या करते हैं, यूनिट जो होती है वो सेम रखनी होती है आपको हमेशा। इस टाइप में यूनिट, इस टाइप के सवालों में, किसी भी टाइप के सवालों में यूनिट हमेशा इक्वल होनी चाहिए। ये किलोग्राम में दिया गया, ये ग्राम में दिया गया, इसको हम सीधा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। या तो हम इसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दें या किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दें, तो थोड़ा इजी हो जाएगा अगर हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। तो भी किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 6.8 इंटू 1000 हो जाए, क्योंकि किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज कर रहे हैं। 1000 के मल्टी कर दिया, का की जगह x हो गया, वो का की जगह इंटू हो गया। x परसेंटेज को जब हटाएंगे क्या करेंगे, 100 का भाग आ जाएगा, बराबर हमारा 17 आ गया। ये सारी चीज़ें हमारी इंटू में हैं, इसलिए हम इसको काट पीट सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, क्या 6.8 इंटू 10 इंटू एक्स इक्वल टू 17। जब हम 10 का मल्टी करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 68 इंटू एक्स इक्वल टू 17/68। वो काट दूंगा। यहाँ से मैंने x की वैल्यू सीधी निकाली है, तो 17/68। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 17 कम 17, 17 चौकू 68, कितना आ गया, 1/4। ये हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू। इसी प्रकार से
आगे के जो क्वेश्चन होंगे इससे और बेटर होंगे। धीरे धीरे हम आपको इससे स्टार्ट करके थोड़ा हाई लेवल पे लेते चले जाएंगे और आगे के क्वेश्चनों के लिए हम कल लेक्चर इस परसेंटेज का दूसरा डालेंगे। ओके।